हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट डेटा। अभी आपके अगले 2 महीनों में या इसी मंथ के अंदर भी अपने बात करें तो एफसीआई का एग्जाम है, उसके बाद आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। उन सभी के लिए अपने को करंट डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी जो बिल्कुल नए डेटा है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के जो करंट डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया और प्रोडक्शन की, यानी क्षेत्रफल व उत्पादन की। तो सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से लीडिंग स्टेट है, यानी कौन सा जो राज्य है वो उत्पादन में अग्रणीय है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं फ्रूट क्रॉप्स के अंदर। फ्रूट क्रॉप्स में बात करें एप्पल की। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, जो एरिया दिया हुआ है वो 1000 हेक्टर में दिया हुआ है, 1000 हेक्टर में दिया हुआ है, और जो प्रोडक्शन है वो 1000 मेट्रिक टन में दिया हुआ है, यानी 1000 मेट्रिक टन के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो एरिया है वो 308,000 हेक्टेयर है। और आपको पता हो तो शीतोष्ण जो फल है, टेम्परेट फ्रूट है, उसमें सबसे ज्यादा एरिया और प्रोडक्शन है वो आपको किसका मिलेगा? एप्पल का, यानी सेब का मिलेगा। तो एप्पल का एरिया है 308,000 हेक्टेयर है, 308,000 हेक्टेयर है। और वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें हम तो प्रोडक्शन है 2,316,000 मेट्रिक टन, 2,316,000 मेट्रिक टन, 2,316,000 मेट्रिक टन सेब का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें बनाना, केला। बनाना का जो एरिया है वो है 866,000 हेक्टेयर, 866,000 हेक्टेयर, 866,000 हेक्टेयर है। वहीं पे प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो बनाना का प्रोडक्शन है 30,460,000 मेट्रिक टन, यानी 30,460,000 मेट्रिक टन उत्पादन है। फलों में सबसे ज्यादा इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो बनाना का होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको कौन मिलेगा? हमेशा बनाना मिलेगा प्रोडक्शन के मामले में। सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है बनाना। नेक्स्ट अपने चलते हैं सिट्रस। अगर सिट्रस की बात करें, यानी नींबू वर्गीय फलों की बात करें, तो कुल नींबू वर्गीय फलों का जो एरिया है वो है 1,28,000 हेक्टेयर, 1,28,000 हेक्टेयर है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज जो भारत में सेकंड पोजीशन में आता है वो सिट्रस ग्रुप आता है, फर्स्ट पोजीशन के अंदर मैंगो है। यानी भारत में सबसे ज्यादा फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एरिया जो है फर्स्ट मैंगो है, सेकंड टोटल सिट्रस है। अगर सिंगल फ्रूट की बात करें तो सिंगल अगर फ्रूट की बात करोगे तो सिंगल फ्रूट में फिर बनाना सेकंड में आता है, क्योंकि सिट्रस अकेला सिंगल फ्रूट नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्रूट आते हैं ना, तो उन सबको शामिल करोगे तब तो सेकंड पोजीशन पे सिट्रस है। अदरवाइज सिंगल फ्रूट में आप लेके चलोगे तो सेकंड पोजीशन में बनाना आता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वहीं पे सिट्रस का प्रोडक्शन की बात करोगे तो 13,404,000 मेट्रिक टन है, यानी 13,404,000 मेट्रिक टन सिट्रस का प्रोडक्शन है। अगर हम प्रोडक्शन में जाएं तो फर्स्ट अपने को कौन मिल रहा है? यहां पे प्रोडक्शन में फर्स्ट मिल रहा है अपने को बनाना। सेकंड प्रोडक्शन वाइज जो है वो है अपने मैंगो, प्रोडक्शन वाइज, उत्पादन वाइज सेकंड पोजीशन पे मैंगो है। और थर्ड पोजीशन पे अगर अपने बात करें तो सिट्रस ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे अगर अपने बात करें तो सिट्रस ग्रुप होता है। नेक्स्ट अपने बात करें मैंगो की, तो मैंगो का जो एरिया है वो है 2,296, 2,296,000 हेक्टेयर, 2,296,000 हेक्टेयर एरिया है आम का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया पर अपनी बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया फलों के अंदर अगर बात करें, फ्रूट के अंदर अपने बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? अपने फर्स्ट पोजीशन पे मैंगो है एरिया में। प्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो 21,378,000 मेट्रिक टन है, 21,378,000 मेट्रिक टन मैंगो का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे मैंगो आता है, फर्स्ट पे बनाना, सेकंड पे मैंगो, और थर्ड पे अपने देखेंगे तो कौन सा है? सिट्रस है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अपने इंपॉर्टेंट जो फ्रूट्स है उन पे अपने डिस्कशन चल रहा है।
नेक्स्ट अपने बात करें पपाया, पपाया बोले तो पपीता, पपीता का जो एरिया है वो तो है 149,000 हेक्टेयर, 149,000 हेक्टर है, 149,000 हेक्टर एरिया है पपाया का। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है इसका वो है 6,50,000 मेट्रिक टन, 6,50,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है पपाया का। और प्रोडक्शन के हिसाब से आप चलोगे तो पपाया जो है वो अच्छी पोजीशन में आता है। लेकिन हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी बोले तो उत्पादकता की, तो प्रोडक्टिविटी जो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पे है वो पपाया की है और सेकंड पोजीशन पे है वो बनाना की है। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता का मतलब क्या होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी प्रति इकाई उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे पपाया है और सेकंड पोजीशन पे बनाना है। अभी नए डेटा के हिसाब से इसमें कुछ दिया नहीं गया, लेकिन मैं जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर डेटा अपडेट हो गया तो ठीक है, डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो फिर जो अभी पिछला डेटा चल रहा था उसके आधार पर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पोजीशन पे प्रोडक्टिविटी में पपाया है, सेकंड पे बनाना है, एरिया में फर्स्ट मैंगो है, सेकंड अपना जो है वो अगर ग्रुप में बात करें तो सिट्रस है, और सिंगल सिंगल फ्रूट की अगर बात करें तो फिर कौन सा होगा, बनाना में। प्रोडक्शन में चलोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको मिलेगा बनाना, सेकंड पोजीशन पे आपको मिलेगा मैंगो और थर्ड पोजीशन पे आपको मिलेगा सिट्रस। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो नीचे दिया गया टेलीग्राम का लिंक है, और मैं फिर से दोबारा से ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप इसमें से डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने चलें टोटल फ्रूट के अंदर। अगर आप देखेंगे टोटल फ्रूट में, देखिए टोटल फ्रूट में आप इंडिया के अंदर एरिया देखेंगे वो है 6,597,000 हेक्टेयर, 6,597,000 हेक्टेयर एरिया है। इंडिया में टोटल फ्रूट का एरिया है वो 6,597,000 हेक्टेयर एरिया, 6,597,000 हेक्टेयर एरिया है इंडिया में। और फलों के अंतर्गत जो कुल उत्पादन है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो है 97,967,000 मेट्रिक टन, यानी 97,967,000 मेट्रिक टन उत्पादन है। ठीक है, टोटल फ्रूट का इंडिया का प्रोडक्शन है। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना, टोटल का पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देते हो या बीएससी बेस्ड एग्जाम देते हो तो वहां पे जो मेन जो फ्रूट है, मैंने 5 फ्रूट बताए हैं, एप्पल, उसके बाद मैंगो, उसके बाद बनाना, उसके बाद सिट्रस और पपाया, इनका भी एरिया और प्रोडक्शन पूछा जा सकता है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब वेजिटेबल्स में। तो नेक्स्ट अपने वेजिटेबल के एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो देखो वेजिटेबल का और एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है उन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर टोटल वेजिटेबल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिंजल, ब्रिंजल का जो एरिया है वो 727,000 हेक्टेयर है, 727,000 हेक्टेयर है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो है 12,680,000 मेट्रिक टन, 12,680,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है। नेक्स्ट अपने चलें कैबेज, कैबेज बोले तो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का एरिया है 400,000 हेक्टेयर, 400,000 हेक्टेयर है। वहीं पे इसका जो प्रोडक्शन है वो है 9,127,000 मेट्रिक टन है, यानी 9,127 मेट्रिक टन है। ठीक है, और अगर ब्रिंजल की प्रोडक्टिविटी देखोगे आप तो प्रति हेक्टर जो ब्रिंजल होता है, बैंगन होता है, वो 22.8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर होता है, 22.8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट अपने चले अनियन, अनियन बोले तो प्याज, जो प्याज का एरिया है वो है जनरली 1220,000 हेक्टेयर है, 1,220,000 हेक्टेयर एरिया है। और प्रोडक्शन में अगर आप जाओगे तो प्रोडक्शन है 22,819,000 मेट्रिक टन, 22,819,000 हेक्टेयर एरिया, 22,819,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है इसका। जो अनियन है उसका प्रोडक्शन कितना है, 22,819,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है अनियन का। वहीं पे पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का जो एरिया है वेजिटेबल में सबसे ज्यादा आपको एरिया मिलेगा पोटैटो का, एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन पे अपना है पोटैटो। पोटैटो का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 2,173,000 हेक्टेयर है, 2,173
थाउजेंड हेक्टेयर एरिया है पोटैटो का। वेजिटेबल में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पोटैटो यानी आलू का है। वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन है 50,190 मेट्रिक टन, 190,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन वाइज भी फर्स्ट पोजीशन पे, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन वाइज भी फर्स्ट पोजीशन तो किसकी है? पोटैटो की। एरिया वाइज भी फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है? पोटैटो की। और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 23.09 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर इसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने चलें पुट्टेपोइका यानी कसावा, ये भी एक कंद वाली फसल है। इसका जो एरिया है वो है 163,000 हेक्टेयर, 163,000 हेक्टेयर एरिया है इसका। और इसका जो प्रोडक्शन है वो 4,976 4,976 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है। और प्रोडक्टिविटी में जाओगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी 30.5 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, 30.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अगर प्रोडक्टिव वाइज फर्स्ट पोजीशन में देखोगे तो कौन सा है? कसावा। प्रोडक्टिव वाइज अगर फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे तो है कसावा। नेक्स्ट अपने बात करें टोमेटो। टोमेटो बोले तो टमाटर। टमाटर का जो एरिया है वो कितना है? 781,000 हेक्टेयर, 781,000 हेक्टेयर एरिया है टोमेटो का। और अगर आप प्रोडक्शन पे जाओगे तो प्रोडक्शन पे देखो 19,007 मेट्रिक टन है, यानी 19,007 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है टोमेटो का। अब देखो अगर एरिया वाइज फर्स्ट देखें तो कौन सा है? पोटैटो। सेकंड जो है वो कौन सा है? अनियन। और थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो टोमेटो है एरिया के हिसाब से। और अगर आप फोर्थ पोजीशन में जाओगे तो फोर्थ पोजीशन के अंदर ब्रिंजल है। ये चार महत्वपूर्ण सब्जियां। अगर प्रोडक्शन में जाओगे तो प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है, प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो कौन सा है? पोटैटो है। सेकंड पे प्रोडक्शन में जाओगे तो सेकंड में जो प्रोडक्शन में है वो कौन सा है? अनियन है। और थर्ड में अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे, अगर आप थर्ड में प्रोडक्शन में देखते हैं तो थर्ड नंबर पे जो प्रोडक्शन है वो टोमेटो का है। और फोर्थ नंबर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिंजल का है। अब हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट यानी कसावा यानी टेपोइका है। अगर आप सेकंड देखोगे तो सेकंड नंबर पे पोटैटो है और थर्ड नंबर पे आजकल कैबेज है। पहले कैबेज सेकंड पोजीशन पे था, अब कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। तो ये फ्रूट क्रॉप जो इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। हॉर्टिकल्चर में अगर आपसे डेटा पूछा गया तो इन्हीं से पूछे जाने का ज्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट अपने बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। अब जो माइनर क्रॉप्स है अगर अपने उनकी बात करें, हमने मेजर क्रॉप जो मेजर सेगमेंट थे हॉर्टिकल्चर के फ्रूट और वेजिटेबल उस पे डिस्कस किया। अब अपने बात करते हैं जो माइनर क्रॉप्स है ना, माइनर जो ग्रुप है। सबसे पहले अपने बात करें एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप की, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप की। तो एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप का जो एरिया है वो है सारी एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप का 627,000 हेक्टेयर है, 627,000 हेक्टेयर है, 627,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पर अगर अपने बात करें जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना है? 795,000 मेट्रिक टन, 795,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। वहीं पे नेक्स्ट अपने बात करें फ्लावर। फ्लावर के अंदर अपने कट फ्लावर की बात करें तो कट फ्लावर होता है 647,000 मेट्रिक टन कट फ्लावर का प्रोडक्शन है। वहीं पे हम लूज फ्लावर की बात करें, कट फ्लावर जिसके साथ डंडी होती है और लूज फ्लावर जो बिना डंडी के होते हैं उनको लूज फ्लावर बोलते हैं। तो लूज फ्लावर जो है उनका जो एरिया है वो है 303, कितना है? 303,000 हेक्टेयर है। वहीं पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन है 2,263,000 मेट्रिक टन है, 2,263,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। और टोटल अगर फ्लावर के प्रोडक्शन की बात की जाए, टोटल फ्लावर के प्रोडक्शन की बात की जाए कट और लूज को मिला के तो ये है 2,910,000 मेट्रिक टन, 2,910,000 मेट्रिक टन, 2,910,000 मेट्रिक टन टोटल फ्लावर का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें हनी यानी जो शहद है, हनी की बात करें यानी शहद की बात करें तो शहद का जो कुल उत्पादन हो रहा है, टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 120,000 मेट्रिक टन हो रहा है, 120,000 मेट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप की। प्लांटेशन क्रॉप बोले तो रोपित फसलें। प्लांटेशन क्रॉप में सबसे पहले हम बात करें अरेका नट। अरेका नट बोले तो सुपारी। एरिया है इसका 522। एरिया कितना है? 522,000 हेक्टेयर है। वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें 901,000 मेट्रिक टन है। 901,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। वहीं पे केसो नट यानी काजू की बात करें तो काजू का जो एरिया है वो कितना है? 1105,000 हेक्टेयर। 1105,000 हेक्टेयर एरिया है। 1105,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की, केसोनट यानी काजू के प्रोडक्शन की, तो काजू का प्रोडक्शन होता है 743,000 मेट्रिक टन। 743,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, बिल्कुल करंट डेटा है। आगे अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप को कंटिन्यू रखें तो अगर आप इसको देखेंगे तो नेक्स्ट है कोकोआ। कोकोआ बोले तो कहुआ। कहुआ जो होता है एक बेवरेज क्रॉप है ना, इसका जो एरिया है वो 94,000 हेक्टेयर है, यानी 94,000 हेक्टेयर है। वहीं पर अगर आप इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 24,000 मेट्रिक टन है। 24,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें कोकोनट। कोकोनट बोले तो नारियल। नारियल का एरिया प्लांटेशन क्रॉप में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पे एरिया में है और फर्स्ट पोजीशन में ही ये प्रोडक्शन के अंदर है। तो जो नारियल है उसका एरिया है 2,151,000 हेक्टेयर। 2,151,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पे प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। प्रोडक्शन कितना होता है? 14,682,000 मेट्रिक टन। 14,682,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है किसका? कोकोनट का। प्लांटेशन रोपित फसलों में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? कोकोनट है। अगर आप टोटल प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, कुल प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे तो कुल प्लांटेशन क्रॉप का एरिया है 3,872,000 हेक्टेयर। 3,872,000 हेक्टेयर एरिया है। देखो इसमें से सबसे ज्यादा एरिया किसका है? कोकोनट का। आधे से ज्यादा एरिया कोकोनट का है। वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन है टोटल प्लांटेशन क्रॉप का 16,350,000 मेट्रिक टन। 16,350,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है टोटल प्लांटेशन क्रॉप का। तो एरिया और प्रोडक्शन में फर्स्ट कोकोनट नारियल है और सेकंड कौन सा है? केसो। केसो बोले तो काजू है। नेक्स्ट अपने बात करें स्पाइसेज में यानी मसालों के अंदर बात करें तो सबसे पहले मसालों में अगर मैं बात करूं चिल्ली यानी चिल्ली बोले तो मिर्च। मिर्च भी कौन सी? सूखी, जो मसाले के रूप में काम आती है। इसका जो एरिया है वो 780,000 हेक्टेयर है। 780,000 हेक्टेयर। 780,000 हेक्टेयर है। वहीं पे इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको मिलेगा 1,743,000 मेट्रिक टन। 1,743,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपने बात करें गार्लिक। गार्लिक बोले तो लहसुन। लहसुन का जो एरिया है वो कितना है? 358। लहसुन का जो एरिया है वो कितना है? 358,000 हेक्टेयर है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो है 2,910,000 मेट्रिक टन है। 2,910,000 मेट्रिक टन है। अगर एरिया वाइज आप फर्स्ट पोजीशन पे मसाला देखेंगे तो सूखी मिर्च यानी सूखी लाल मिर्च जो है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से मसाले में फर्स्ट देखेंगे तो कौन सा है? प्रोडक्शन के हिसाब से मसालों में फर्स्ट है वो गार्लिक है यानी लहसुन है। नेक्स्ट अपने बात करें जिंजर। जिंजर बोले तो अदरक। अदरक का जो एरिया है वो 164,000 हेक्टेयर है। 164,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इसका जो है वो 1,788,000 मेट्रिक टन यानी 17,88,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है। अगर आप सेकंड पोजीशन में जाएंगे प्रोडक्शन में तो अपने जिंजर है और थर्ड पोजीशन पे जाएंगे तो आपको ड्राई चिल्ली देखने को मिलता है। ये स्पाइसेज की बात। अब हम टोटल स्पाइसेज की बात कर लेते हैं। जितने भी मसाले इन सब का जो एरिया मिला के अगर बात करें 3,960,000 हेक्टेयर है। 3,960,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल जो मसाले हैं स्पाइसेज है उनमें अगर प्रोडक्शन देखें टोटल का 9,428,000 मेट्रिक टन है यानी 9,428,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। और आपको पता है इंडिया स्पाइसेज के प्रोडक्शन में और कंजप्शन के अंदर यानी मसालों के उत्पादन और उपभोग में पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी पोजीशन में है? फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड होता है। ठीक है।
टोटल हॉर्टिकल्चर, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, टोटल उद्यानिकी की जो फसलें हैं, उनका एरिया कितना है? 25,400 33,000 हेक्टेयर है। 25,433,000 हेक्टेयर एरिया है टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, टोटल उद्यानिकी की फसलों का 25,400 33,000 हेक्टेयर, 25,433,000 हेक्टेयर एरिया है। वहीं पे प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन यानी उद्यानिकी फसलों के कुल उत्पादन की बात की जाए तो उद्यानिकी फसलों का जो कुल उत्पादन है वो कितना है? 3,10,738 मेट्रिक टन है। 3,10,738 मेट्रिक टन है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो 3,10,738,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। अगर आप इस प्रोडक्शन को मिलियन टन में बदलना चाहते हैं, इस प्रोडक्शन को आप मिलियन टन में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसका जो प्रोडक्शन है जनरली, जैसे अपने इसको 1000 शब्द लास्ट में यूज कर रहे हैं, तो 1000 वर्ड यूज कर रहे हैं तो 3 जीरो इसके आगे लग जाएगा, है ना, 3 जीरो इसके आगे लग जाएगा। ये हो गया अपना टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन। ये अब अपना टोटल प्रोडक्शन किसके अंदर है? मेट्रिक टन के अंदर है। हम 1000 शब्द यूज कर रहे हैं लास्ट में, इसका मतलब 3 जीरो लग जाएंगे। अगर आप इसको मिलियन मेट्रिक टन में बदलना चाहते हैं, मिलियन मेट्रिक टन में, तो मिलियन मेट्रिक टन कितना हो जाएगा? 310.7374 ही कर लो, वो आगे 8 है ना, तो 310.74 मिलियन मेट्रिक टन। मिलियन मेट्रिक टन में ये होगा। 1000 के अंदर बात करें तो 3,10,738,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, और मिलियन मेट्रिक टन की बात करोगे तो 310.74 यानी 310.74 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। तो ये हॉर्टिकल्चर की जो मेन क्रॉप्स है और टोटल क्रॉप्स है उनके प्रोडक्शन की बात की है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पिछली जो स्लाइड थी उसके भी अगर अपने स्क्रीनशॉट की बात करें तो मैंने शायद आपको मौका नहीं दिया था स्क्रीनशॉट के लिए, जहां पर प्लांटेशन और फ्लावर क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स दी हुई थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आप सब लोगों के लिए। क्लियर है? अब अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपसे आंकड़े पूछे जाएं, डेटा पूछा जाए तो इनसे ही पूछे जाने